कुशीनगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ रहती थी। एक का नाम पिंकी था और दूसरी बेटी का सुनहरी नाम था। टुनटुनी चिड़िया जो अंडों का खेती किया करती थी, खेत के मिले पैसों से टुनटुनी चिड़िया अपना घर चलाती थी। इसी तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों से बोलती है, बेटी पिंकी और सुनहरी, मैं खेत में काम करने जा रही हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना और कहीं बाहर घूमने मत जाना। ठीक है माँ, मैं सुनहरी का ख्याल रख लूंगी और अपना भी। अब जाइए आप खेत में। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में काम करने चली जाती है। पिंकी दीदी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। टुनटुनी चिड़िया लगातार खेत में 5-6 घंटे काम करती है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है तो उसकी बड़ी बेटी टुनटुनी से बोलती है, माँ, सुनहरी बहुत दूध के लिए जिद कर रही है, आप उसे दूध पिला दीजिए ना। बेटी पिंकी, तुम अपनी बहन सुनहरी का ख्याल रखना। मैं अभी दूध लेकर हरिया तोता के दुकान से आती हूँ। इतना बात कहकर टुनटुनी चिड़िया दूध लेने के लिए हरिया तोता के घर जाने लगती है। तभी अचानक एक कालू कौवा से टुनटुनी चिड़िया का टक्कर हो जाता है, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया को काफी चोट आ जाती है और वहीं उसका मौत हो जाता है। इधर सुनहरी दूध के लिए बहुत भूखी थी और वह जोर जोर से रोने लगती है। दीदी, माँ कब आएगी? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इस तरह सुनहरी को रोता देखकर बगल की बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के घर आती हैं। क्या बात है पिंकी, यह तुम्हारी बहन इतना जोर जोर से क्यों रो रही है? बबली कबूतरी आंटी जी, माँ दूध लाने गई है, अभी तक वापस माँ नहीं आई है। सुनहरी बहुत भूखी है। पिंकी, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ को कोई पक्षी ने शिकार कर लिया है, नहीं तो उनका कहीं दुर्घटना घट गया है। लेकिन तुम दोनों बहनें चिंता ना करो, अभी मैं जिंदा हूँ। मैं तुम दोनों बहनें का ख्याल रखूंगी। उस दिन से बबली कबूतरी पिंकी और सुनहरी चिड़िया को अपनी बेटी जैसे मानने लगती हैं। इसी तरह 2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, बबली कबूतरी पिंकी और सुनहरी से बोलती हैं, पिंकी, तुम्हारी माँ टुनटुनी अंडों का खेती किया करती है, तुम दोनों बहनें भी अंडों का खेती करना शुरू कर दो। यह तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी, हम दोनों बहनें कल से ही अंडों का खेती करना शुरू कर देंगे। अगली सुबह से दोनों बहनें अपने खेत में अंडों की खेती करना शुरू कर देती हैं। फिर 2-3 महीनों के बाद उन दोनों बहनों का अंडों का खेती रंग ला देती है। फिर वह दोनों बहनें सभी अंडों को बाजार में बेच आती हैं। इसी तरह वह दोनों बहनें अंडे बेचकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। चंपक वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा जो एक किसान था, वह खेती बाड़ी का काम भी किया करता था। कालू कौवा जो बैगन की खेती किया करता था और उन बैगनों को सब्जी मंडी में भी बेचा करता था। टुनटुनी, मैं खेत में जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। कालू जी, मैं आपसे एक बात बोलूं? क्या बात है टुनटुनी, तुम बोलो, क्या कहना चाह रही हो? कालू जी, बस कुछ ही दिनों बाद हमारे घर में एक खूबसूरत सी चिड़िया आने वाली है। यह तो खुशी की बात है टुनटुनी, अगर बेटा हुआ तो मैं उसका नाम गोलू रखूंगा। कालू जी, अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम सुनहरी रखूंगी। ठीक है टुनटुनी, रख लेना तुम अपनी बेटी का नाम सुनहरी। अब मुझे खेत में जाने दो और अपना ख्याल रखना। इतना बात कहकर कालू कौवा अपने खेत में चला जाता है। कालू कौवा का सभी बैगनों की सब्जी तैयार हो चुकी थी। अब मेरा सभी बैगनों की सब्जी तैयार हो चुका है, अब मैं कल ही इन्हें मंडी में बेच आऊंगा।
कालू कौवा अपने खेत में 3-4 घंटे काम कर कर शाम को अपने घर आता है और पूरी बात अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बताता है। टुनटुनी, हमारा सभी बैंगनों की सब्जी तैयार हो चुकी है। मैं कल ही उसे सब्जी मंडी में बेच आऊंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा खाना खाकर सो जाते हैं। कालू कौवा का खुशी भगवान को देखा नहीं गया और उसी रात बहुत जोरों से बारिश होना शुरू हो गया। बारिश होने की वजह से कालू कौवा का बैगन की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आप खेत में जाइए और देखिए कि हमारी बैगन की सब्जी कैसी है। ठीक है टुनटुनी, मैं अभी खेत में जा रहा हूँ बैगन की सब्जी को देखने के लिए। फिर कालू कौवा अपना बैगन की सब्जी को देखने के लिए अपने खेत में जाता है। कालू कौवा बैगन की सब्जी की हालत देखकर वह दंग रह जाता है। कालू कौवा को खेत का नुकसान बर्दाश्त नहीं होता तो वह घर पर आकर फांसी लगा लेता है। कालू कौवा को फांसी लगाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अकेली हो जाती है। आप यह क्या कर लिए जी? आप क्यों फांसी लगा लिए? इसी तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया का एक खूबसूरत सी चिड़िया जन्म लेती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बेटी, तुम रुको, अभी मैं किसी पक्षी से उधार खाना मांग कर लाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल में जाती है। तभी उसे एक सेव दिखाई देता है जिसे लेकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है और अपनी बेटी को खाने के लिए दे देती है। माँ, यह सेव कितना स्वादिष्ट और मीठा लग रहा है। क्यों ना माँ हम सेव की खेती करते हैं। यह सेव खाने में तो मजा ही आ गया। मगर सुनहरी, हमारे पास तो खेती करने के लिए पैसे भी नहीं हैं। हम लोग कैसे सेव की खेती करेंगे? माँ, आप क्यों ना किसी पक्षी से कर्जा ले लेती हैं। अगर हमारा सेव की खेती अच्छा होगा तो हम उन्हें कर्जा लौटा देंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के पास जाती है और कुछ पैसे उधार मांग कर लाती है और अपना सेव की खेती कर कर खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी हमारी कैसी लगी।